दोस्तों, इस तरह लालूखेत मार्केट कराची में मैं काम करता रहा और मेरी तनख्वाह उस मार्केट में इतने छोटे बच्चे की तनख्वाह इतनी बड़ी, सब लोग बड़े हैरान होते थे। और फिर ऐसा हुआ कि कुछ इधर उधर के दुकानदारों ने मुझे ऑफर करना शुरू कर दी कि हम उससे 2 रुपए 5 रुपए तुम्हें ज़्यादा देंगे, तुम्हें ये देंगे, तुम्हें खाने के देंगे, घर जाने के पैसे देंगे। और एक तो साहब थे, उन्होंने यहाँ तक कहा कि हम तुम्हें जो है ना, अगर तुम्हें चाहिए तो हम तुम्हें घर किराए पे दिलवा देंगे, तो तुम अपनी फैमिली के साथ घर। मैं तो बहुत छोटा था, 10-11 साल का था, तो मैं खैर उनसे बचता रहा। मुझे पता था कि अच्छा, जो इनके वालिद थे ना, गोगे भाई के वालिद, हम उन्हें बाऊजी कहते थे, तो वो सब बाऊजी कहते थे, सारे बेटे। और बड़े बड़े बेटे थे उनके भाई, 35-35 थे, 40-40 साल के। तो मैं भी बाऊजी कहता था, तो वो मुझे बेटा बोलते थे, और वो उर्दू बहुत कम बोलते थे। तो उन्होंने मुझे जब वो नई जगह दी, तो फिर मैंने वो नई जगह जो थी वो ऐसा था कि कराची में जो रहता है उसे पता होगा, नैरंग सिनेमा और फिरदौस सिनेमा के दरमियान में एक अंडरग्राउंड बना था, शायद आज भी है वो। तो वो अंडरग्राउंड जो बना था, उसके अंदर राइट और लेफ्ट पे दोनों दुकानें थी। मतलब रोड क्रॉस करने के लिए बना था वो, लेकिन बहुत बड़ा बनाया था उन्होंने, कशीदा। उसमें बड़ी बड़ी दुकानें दोनों तरफ थी। अच्छा, तो एक दुकान जो सबसे पहली कॉर्नर की 4 दुकानें थी ना, चारों कॉर्नर की, उसके अंदर एक दुकान जो थी, अच्छा लोगों ने दुकानें तो ले ली, मगर अभी काम शुरू नहीं किया, खुली नहीं। तो उसके आगे जो पथारे वाले थे, ठेले वाले, ठिये वाले जिसको कहते हैं आप लोग, पथारा तो एक बड़ा प्रोफेशनल लैंग्वेज है कराची में। ठेले वाले, जो ठिये वाले होते हैं ना, जो ठिया लगा लेते हैं, तो उसके आगे सुबह आके लगा लेते थे वो दुकानदार ऊपर वाले, और शाम को 5-6-8 बजे बंद होता, तो वो 7-8 बजे बंद करके अपना सामान उठा के चले जाते थे। तो मुझे जो ना, वो कोने पे सबसे छोटी सी आधी दुकान थी, वो दुकान में से भी आधी दुकान थी, उसमें लगे हुए थे इलेक्ट्रिक के मीटर। तो वो हमें नहीं पता था, शटर बंद थे, सब दुकानों के शटर बंद थे, लोगों ने ठिये लगा लिए। तो मैंने भी एक वो ठिया वहां लगा लिया था, तो वो एक ठिया एक एक्स्ट्रा हो गया था उनके पास। तो उन्होंने मुझे, बाबूजी ने मुझे कहा कि बेटा तू वहां पे लगाया कर, बस कल से ना तू गोगे के साथ नहीं बैठेगा, तू वहां बैठेगा। खैर मैं वहां बैठने लगा। तो बैठते बैठते वो उन्होंने मुझे कहा कि भाई कोई और आइटम लगाओ, दरी चादर के अलावा कोई और आइटम लगाओ। तो मैंने बच्चों के कपड़े और ब्रेजर वगैरह, वो गोगे भाई थे जो मशवरा दिया उन्होंने कि ऐसे करो ऐसे करो, उन्होंने सप्लायर भी मिला दिए, और वो सप्लायर हमें देने लगे। और गोगे भाई कभी आधा दिन होते थे, कभी नहीं होते थे, कभी कुछ था कभी कुछ था। वहां पे बच्चों के ब्रेजर, औरतों के ब्रेजर और बच्चों के कपड़े वो लगा दीजिए, पैदा होने से वाले बच्चे से 4-5 साल तक के बच्चे के कपड़े। छोटी सी दुकान थी, उसमें आगे ठिया लगा के, पीछे कपड़े लटका के, ब्रेजर लटका के, और वो अच्छा, उसकी सेल बहुत अच्छी होती थी दूसरी दुकान से। क्यों? क्योंकि औरतें मुझसे बात करते हुए शर्माती नहीं थी, क्योंकि बच्चा था मैं, तो वो अपना नंबर भी बता देती थी। बच्चों के साइज और पोतड़े वोतड़े लेने होते थे उन लोगों, तो बेचारी खुल के बात कर लेती थी, बेटा ये, बेटा 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 करके मुझसे बात कर लेती थी। तो इसलिए मेरी सेल बहुत अच्छी होती थी। वो दिन चलते रहे, कोई तकरीबन ऐसे ही कोई 6-8 महीने गुजर गए। फिर अच्छा, बीच में ऐसा होगा दुकानें खुलने लगी। जिसकी दुकान खुलती थी वो ठिये वाले को बोलता था, चल भाई कल से मत लगाना यहाँ, हम दुकान खोलने। तो वहां दुकान खुल जाती थी। सारी दुकानें खुल गई, नहीं खुली तो एक ये दुकान नहीं खुली। अब हम सब लोग मीटिंग कर रहे हैं, रात से लंच में बैठे हुए, तो बाबूजी कहने लगे यार इसलिए नहीं खुली शायद कि इसमें इलेक्ट्रिक के मीटर वगैरह हैं। तो हमने, वो चौकीदार घूमता था वो केएमसी वाला, हमने उससे पूछा कि यार क्या है, तो उसने बोला इसमें केएमसी के मीटर हैं, ये भी और सामने वाली भी, दोनों में मीटर हैं। तो पता नहीं थी मुझे, तो इससे अलावा कुछ नहीं पता। वो बेचारा ऐसे जाहिल सा आदमी था। खैर वहां पर फिर ऐसा हुआ कि एक दिन मैं ठिये पे बैठा हुआ था कि 2-2:30 बजे का टाइम था, कि एक औरत आई, बुरखा पहनी हुई थी वो। तो आके उसने मुझसे सलाम दुआ की और मुझे कहने लगी, बेटा यहाँ पर जो है ना, कल से मत लगाना, ये दुकान मेरी है। तो मैंने कहा जी खाला कोई बात नहीं है, मैं कल से नहीं लगाऊंगा। मैंने कहा आप दुकान खोले, आप खोलेंगी क्या, क्या लगाएंगी आप, क्या खोलेंगी? तो कहने लगी नहीं अभी तो मुझे नहीं पता, मगर वो जो है ना
कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। असल में मेरे मियाँ थे केएमसी में, तो वो उनका इंतकाल हो गया, तो उसके बदले में गवर्नमेंट ने मुझे ये दुकान दी है। तो मैंने उनसे कहा कि खाला जब तक आप नहीं लगाती, जब तक मुझे लगाने दे। कहने नहीं, मैं तो नहीं लगाऊंगी, मैं तो इसको किराए पे उठाऊंगी। और मैंने कहा खाला अगर आप किराए पे उठाएंगे तो मुझे ही दे दें, ये जगह जो सामने की यहाँ दे दें आप मुझे। तो कहने लगे सामने की, अंदर नहीं खोलूंगी मैं। मैंने कहा नहीं अंदर ना खोलें आप, सामने की दे दें, जैसे मैं लगाता हूँ इसी तरह लगाने दें। तो कहने लगी तुम मुझे कितने पैसे दोगे? तो मुझे मार्केट के रेट पता थे, तो मैंने ईमानदारी से उनको बोला, मैंने कहा खाला मैं 15 रुपये रोज आपको दूंगा। तो 15 रुपये तो बहुत बड़े हो गए उनके लिए, क्योंकि 15 रुपये के हिसाब से तो उनके तकरीबन 450 या वैसे बनते थे। उस वक्त तो तनख्वाहें बड़ी कम होती थी लोगों की, 400, 800, 1000 रुपये तनख्वाह होती थी। तो वो कहने लगी देखे भाई मैं तो रहती हूँ जमशेद रोड पे ना, और वो गवर्नमेंट के क्वार्टरों में पीले, तो पैसे लेने मैं तो नहीं आ सकती। मैंने कहा मैं आपको हर महीने पैसे पहुंचा देंगे। नहीं महीने के नहीं भाई, हमको तो अगर तुम भाग गए तो मैंने कहा ठीक है खाला, आप ऐसा करें, मैं जुम्मे के हम लोग बंद करते हैं जल्दी, जुम्मे को हम आपको पहुंचा दिया करेंगे, मैं आपको आके दे दिया करूँ। तो उन्होंने अपना बेचारी ने एड्रेस लिख दिया, और इस तरह उनकी आमदनी पर मैंने जाके फिर बाबूजी को कहा कि बाबूजी वो दुकान वाली आ गई थी, वो हटा रही थी, तो मैंने उससे ये सौदा कर लिया। कहने लगे नहीं कोई बात ही नहीं, 15 रुपये बहुत ही अच्छा हो गया। तो मैं जुम्मे को जाता था, उनके दरवाजे पे खटका करता था, और 15 रुपये के हिसाब से जो है उनको 7 दिन के पैसे मैं दे देता था। वो बाबूजी देते थे, मैं ले आके मोटरसाइकिल पे जाके उनको दे देता था। मैं और गोगे भाई जाते थे। ये सिलसिला चलता रहा तकरीबन 6 महीने। अच्छा फिर वो ऐसा भी हो गया कि कभी मैं जाता था, गर्मी होती थी तो कहती बेटा अंदर आ जा, अंदर आ जा। मैं छोटा था, बच्चा तो था, तो वो मुझे बुला लेती थी। तो उनकी एक बेटी थी, जवान बेटी थी उनकी, और एक वो थी बेचारी, वो मियाँ का इंतकाल हो चुका था, तो वो मुझे चाय वाय पिला देती थी, गुगे भाई को भी चाय पिला देती थी। तो अच्छा वो बात मुझसे ही करती थी वो। तो मुझे कहने लगी कि, तो मैंने एक दिन उनको कहा कि खाला आप ऐसा करो ना कि आपने मुझे बाहर के बिठाया हुआ 15 रुपये देती हो, मैं आपको 40 रुपये दूंगा, आप दुकान के शटर खोल दो मेरे लिए, आपको मुझ पर एतबार है। कहने लगी नहीं मुझे बेटा तेरे पे एतबार है। तो मैंने कहा आप शटर खोल दो, मैं 40 रुपये दिया करूंगा आपको रोज के। अच्छा इंक्रीज भी बड़ी वाली थी, तो उन्होंने मुझको कहा कि अच्छा। फिर उन्होंने बेटी की तरफ देखा, बेटी ने बोला नहीं खालिद भाई तो आते हैं, पैसे देते हैं, जाते हैं, और गोगे भाई भी अच्छे आदमी हैं, ये वो। तो बाहर उन्होंने मुझे शटर की चाबियां दे दी। जब उन्होंने मुझे शटर की चाबियां दी तो उस वक्त मेरी उम्र थी 11 साढ़े 11 साल तकरीबन ना। तो जब उन्होंने मुझे चाबियां दे दी ना, तो मैं बड़ा खुशखुश आया, हम दोनों बड़े खुशखुश आए। हमने जाके बाबूजी को बताया कि बाबूजी दुकान की चाबी मिल गई। तो कहने लगे अच्छा ये कैसे हुआ? तो बहरहाल हमने बताया। तो उन्होंने कहा अच्छा अगर दुकान की चाबी मिल गई है ना, तो जाओ शटर खोलो, सफाई करो, और उसमें हैंगर लगाने की तार वार बांधो, और रात को जरा देर तक काम करो, और कल से जो है ना इसके अंदर भर के माल लगाओ। और उसके बाद हम लोग गए, हम लोगों ने जाकर शटर खोला। लोग दुकान बंद करे जा चुके थे, 8 बजे थे, लेकिन लाइटें वाइटें जलती रहती थी, और अंदर की लाइट भी जलाई, बिस्मिल्लाह पड़ी, फाता पड़ी, और हमने वहां पर सफाई करके सब तार वगैरह बांध दिए। अब मुझे भी बड़ा सस्पेंस था यार, दुकान हो गई अपनी लालू खेत में। मतलब उस वक्त में भी लाखों की दुकानें थी, एक एक दुकान 2-2, 2.5 लाख रुपए की बिकती थी, अब तो करोड़ों में हो गई हैं। और इस तरह वो दुकान मेरे हाथ आ गई। अच्छा उस औरत ने मुझे दी, मैंने बाबूजी को बताया। इसके आगे एक बहुत बड़ा मेरी जिंदगी का टर्न आया, जो मैं अब आपको बताऊंगा। शुक्रिया।